बड़ी खबर दिल्ली से है। गंभीर यह खबर है, परेशान कर देने वाली खबर है। करोल बाग में एक कोचिंग सेंटर, राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। एक छात्रा की मौत हो गई है और भारी बारिश के बाद बेसमेंट में पानी भरा है। 2 छात्र लापता बताए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि इसमें और भी छात्र हो सकते हैं जो यहां पर फंसे हुए हैं। अनमोल बाली हमारी संवाददाता लगातार इस कोचिंग सेंटर के बाहर से हमारे साथ हैं। अनमोल, कोई और जानकारी मिल पाई? कुछ और बच्चे तो नहीं हैं? पानी पूरा निकला या नहीं? कितनी देर और लगेगी पानी निकल जाने में? सैयद, मैं आपको विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि इस समय जो राहत कार्य है वो पूरे जोरों शोरों पर चल रहा है। बैरिकेटिंग के उस पार देख सकते होंगे कि जल जमाव की स्थिति क्या हो रखी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पानी है भरा हुआ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पंप्स के जरिए, पाइप्स के जरिए यहाँ पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह का जो जल के हालात हैं, जल जमाव के हालात हैं, पानी का प्रेशर देख सकते हैं, पानी का फ्लो देख सकते हैं। यही से आप समझ गए होंगे कि अंदर पानी को लेकर क्या स्थिति होगी। जो बेसमेंट है अंदर, यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत फुट गहरी बेसमेंट है जिसमें पानी भर जाता है और जो बच्चे हैं अंदर फंस जाते हैं। मैं आपको दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है पुलिस भी है, फायर ब्रिगेड भी है, एनडीआरएफ भी है और हमारे साथ एक बच्चा भी जुड़ा है जिसने सब देखा। ये हुआ कैसे, क्या हुआ था यहाँ पर? सर, हम लाइब्रेरी में बैठे थे, मतलब 25-35 छात्र थे। 7 बजे लाइब्रेरी बंद होती है तो लाइब्रेरी कहता है लाइब्रेरी खाली करो। और जैसे हम गेट की तरफ गए तो वहां से इतने तेज से प्रेशर आ रहा था तो हम भाग रहे थे और जब तक हम लाइब्रेरी खाली कर रहे थे तब तक यहाँ तक पानी आ चुका था। ठीक है, और जैसे हम बाहर निकले इतना प्रेशर से पानी था कि हम सीढ़ियां ही नहीं चढ़ पा रहे थे और मतलब लगभग मैं कहता हूँ 2 से 3 मिनट के अंदर पानी छत तक को छू गया। बच्चे निकलने में कामयाब हुए, रस्सी फेंकी गई थी परंतु पानी इतना गंदा था कि कुछ नहीं दिख रहा था और एक एक करके बच्चे निकाले जा रहे थे क्योंकि सारे बच्चे निकल गए, खींचा जाना था। और मेरे साथ 2 लड़कियां और थीं और मैं किसी तरह सारे बच्चे निकल गए थे, कुछ बच्चे फंस गए थे सर। 2 लड़कियां थी मेरे पीछे सर, जितना मुझे याद है। पीछे कोई हो मुझे पता नहीं, पर मेरी 2 लड़कियां तो मेरे सामने थी। तकरीबन आपके हिसाब से कितने बच्चे थे उस समय लाइब्रेरी जब जल जमाव हुआ? सर 25 से 35 बच्चे होंगे। और आपके आगे कितने बच्चे निकल गए थे? आपके साथ कितने निकल गए? लगभग अगर मैं कह रहा हूँ तो निकल गए 20 तो निकल ही गए हैं, 20-22 तो। आपके साथ कितने निकल गए? सर मेरे साथ मैं अकेला निकला। आप अकेला नहीं, आपके आगे पीछे मेरे आगे बच्चे निकल गए थे। ठीक है, और मेरे साथ 2 लड़कियां थी जो नहीं निकल पाई सर। पीछे आपके कितने बच्चे? 2 लड़कियां थी जो मेरी मतलब नजर में थी। तो बिल्डिंग के जो मैनेजमेंट है, जो इस कोचिंग का मैनेजमेंट है, उन्होंने कोई मदद की कुछ है बच्चों की? सर हाँ, मैं कह रहा हूँ कि रस्सी फेंकी गई सर, बट 10 मिनट बाद फेंकी गई और जब एक एक करके बच्चों को खींचा जा रहा था तब तक पानी छत को छू चुका था। कितने फुट ऊंची होगी जो बेस? सर लगभग 10 से 12 फुट। सारी 10 से 12 फुट जो बेसमेंट पूरा पानी सर। 35 बच्चे तो सब निकल गए होंगे, इनका क्या अंदाजा है? या कोई फंसा तो नहीं होगा? और मैं अंदर घुसा हूँ और भगवान की दया थी, मेरे हाथ में रस्सी आ गई, मुझे बाहर खींचा गया। उन्होंने मेरा लात पकड़ के रखी थी एक लड़की ने। आपने जैसा बताया 30 से 35 बच्चे थे। हाँ। कितने आपके हिसाब से फंसे हो सकते हैं और कितने निकल गए? सर मेरे हिसाब से अगर मुझे जो देखा गया, 2 ही बच्चे फंसे हैं, उसके अलावा सब निकल गए। तो दोनों लड़कियां 2 बच्चे फंसे हैं और 2.5 घंटे हो गया सर। 2.5 का अब तो 7 बजे की बात है ना सर। दोनों लड़कियां बताई जा रही? दोनों ही लड़कियां जो मेरे आपके पीछे थी? जो मेरे पीछे थी। एक को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, दूसरी का मुझे पता नहीं। तो सही, जैसे आपने सुना और बात कीजिए उस बच्चे से, कुछ और बताए प्लीज। अनमोल, कोशिश कीजिए बच्चा कुछ और बता सके आपको कुछ और। कब पढ़ाई करने गए थे? कितने बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं? और आपको क्या पुलिस क्या पूछ रही है? ये भी सुबह कब कितने बजे आप लाइब्रेरी गए थे? क्या था आपका सारा? सर लाइब्रेरी तो 2:30 बजे क्लास खत्म हुई तो 3 बजे लाइब्रेरी गए थे, खाना पीना खाने के बाद। 3 से उसके बाद फिर बाहर गए थे तो 5:30 बजे फिर आ गए थे। तो पहले भी यहाँ बारिश पड़ती है, पहले भी जल जमाव होता है कभी? हाँ, पहले भी जल जमाव हुआ है। अभी मुझे जो याद है 1 हफ्ता पहले ही हुआ होगा। तो उसके बाद हमको मतलब ऊपर रोक दिया गया था, मतलब कोई हानि नहीं हुई थी सर। ठीक है ना, और मतलब पानी बहुत कम भरता है परंतु आज पता नहीं कैसे इतना पानी आ गया। पहले कभी जल जमाव की? जल जमाव तो बहुत ज्यादा होता है सर इधर। यहाँ पर तो इतना जल जमाव होता है कि हमारी क्लासेस कैंसिल कर दी जाती हैं अगर सुबह सुबह ये सब होता है। इतना जल जमाव होता है कि 2-2 2.5 घंटे तक पानी नहीं निकलता। और पिछली बार हम क्लास ले रहे थे, 10 बजे की बात है, और इतना जल जमाव हुआ था कि हमको उधर ही रोक दिया गया था। बहुत बच्चों की गाड़ियां तैर रही थी। इसी एरिया की बात कर रहा हूँ सर। इसी रोड की पूछे ना लाइब्रेरी के अंदर। हाँ सर, इसी रोड अंदर की बात थोड़ी सी और पूछिए। बहुत लोगों के गाड़ियां खराब भी हुई, मतलब हमारी क्लास के बच्चों की। निकलने के बाद कुछ बच्चों से मुलाकात हुई जो बाहर निकल गए थे, कुछ पूछिए, बात कीजिए। नहीं करने दे रही पुलिस। इस समय आपको दिखाना चाहूंगा कि पुलिस बात कर रही है। ठीक है सर, क्या कुछ हुआ है अभी तक, क्या देखा आपने? देखिए, आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है
जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। एज यू आर अवेयर कि इवनिंग में हेवी रेन्स हुए थे यहाँ पे और उसके कारण रोड पे भी वाटर लॉगिंग था काफी और एडजॉइनिंग कुछ बिल्डिंग्स में भी वाटर लॉगिंग था। We are investigating the matter कि exactly how that entire basement got flooded, but it appears that the basement got flooded very fast, due to which some people got trapped inside that basement. इसको immediately हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और मुख्यमंत्री आतिशी का हादसे पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। घटना के जिम्मेदार को बख्शेंगे नहीं। मंत्री आतिशी जल मंत्री भी हैं, उनका ये बयान आया। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये तो सरकार ने कर दिया, लेकिन मौके पर राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, ये भी आतिशी ने कहा है। और दिल्ली के मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने बयान दिया है। दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और स्थानीय विधायक मौके पर इस समय मौजूद हैं, लेकिन पानी अभी बेसमेंट में भरा हुआ है। एक बच्चा जो प्रत्यक्षदर्शी कहें आपसे, जो खुद भुक्तभोगी था, जो लाइब्रेरी के अंदर था, इस बेसमेंट में था, उसने आज तक से बात की है और उसने बताया कि 30 से 35 बच्चे कम से कम वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे और 20-22 बच्चे उससे आगे निकल गए। वो खुद रस्सी जब फेंकी गई तो रस्सी पकड़ कर आया, लेकिन उसका साफ कहना है कि 2 लड़कियां मेरे पीछे थी, शायद वो नहीं निकल पाई हैं। एक छात्रा, एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। पानी अभी पूरी तरह से खाली नहीं कराया गया है।